बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि बादशाह खान यूनिवर्सिटी ने फाल 2026 दाखिलों का आगाज़ कर दिया है, जो कि 30 जुलाई 2026 तक ये दाखिले जारी रहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि बादशाह खान यूनिवर्सिटी ने 20 से ज़्यादा शोबों में दाखिलों का ऐलान किया है। इन्हीं शोबे में बादशाह खान यूनिवर्सिटी का एक बेहतरीन शोबा इकनॉमिक डिपार्टमेंट भी है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में इकनॉमिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुहेल साहब मौजूद थे। इनसे पूछते हैं कि इनके जो डिपार्टमेंट है उसका आजकल जो जदीद दौर है उसमें उसका क्या स्कोप है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले अगर ये बताइए कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो आजकल जो बच्चे हैं वो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट को किस नज़र से देखते हैं और क्या स्कोप है इस डिपार्टमेंट का। बहुत शुक्रिया सिराज साहब मुझे टाइम देने का। मैं तो इस सवाल के जवाब में एक और सवाल करूंगा कि ऐसा कौन सा इदारा है, ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें इकोनॉमिक्स का स्कोप नहीं है जी। आप पूरे पाकिस्तान को देखिए, एज ए कंट्री, एज ए मुल्क। पाकिस्तान में आप देख ले, पीस के लिए भी लोग काम कर रहे होते हैं, सोसाइटी में भी लोग काम कर रहे होते हैं, सिविक एक्टिविटीज में भी। लेकिन पाकिस्तान में जो असल मसला है वो तो है इकोनॉमिक्स का। जी। आपको पता है कि महंगाई जिसे आपको इन्फ्लेशन, अपराध ज़र जिसे आप लोग कहते हैं, या लोगों की सैलरी इनकम के बारे में कहते हैं, या बेरोजगारी के बारे में जो लोग बातें कर रहे होते हैं, या बजट के बारे में जो लोग बातें कर रहे होते हैं, तो ये जितने भी लोगों के माशी मसाइल है जिसे आप लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं, वो सारे के सारे जुड़े हुए हैं इकोनॉमिक्स के साथ। जी। अब जितने भी इमर्जिंग स्टूडेंट्स है, यंग स्टूडेंट्स है, हमारा इस मुल्क का, बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क का इकोनॉमिक्स के बगैर गुजारा है ही नहीं। अब हमने सिर्फ करना ये है कि हमारा जो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, इसने इकोनॉमिक्स के जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसको लिंक कर दिया है जो 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 नया एरिया है, जो नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं उनके साथ। जिस तरह एआई है, एआई में इकोनॉमिक्स का रोल, या इकोनॉमिक्स को एआई के साथ हमने मर्ज कर दिया है, डेटा साइंस के साथ हमने उसको अब मर्ज कर दिया है। ठीक हो गया। तो अगर ये स्किल्स स्टूडेंट नए सीख ले तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। अच्छा सर, जिस तरह की हमने बात की है कि पूरी दुनिया का इकोनॉमी या इक़्तिसादी एक मसला है, लेकिन उस मसाइल के साथ साथ वो तो जनरल प्रॉब्लम में आती है वो चीज़ कि एज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक को पढ़ना फिर ये कितना लाजिमी है, इसका स्कोप कितना है कम्युनिटी में। देखें, पाकिस्तान में आप देख लें कि पाकिस्तान को अच्छे इकोनॉमिस्ट की जरूरत है जी। जो कि हमारे मौजूदा महल वकूअ को देख के, सिनारियो को देख के पॉलिसीज बनाए। अब जितने भी पॉलिसी मेकर ज्यादातर आते हैं या तो बाहर से आते हैं, पढ़ के आते हैं, चाहे बाहर की यूनिवर्सिटी से हो, बाहर के अच्छे अच्छे इदारों से। हम ये नहीं कहते कि वो बुरे इदारे, अच्छे अच्छे इदारों से हो, लेकिन उनको हमारे मुल्क की ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं होता। उनको ये नहीं पता होता कि एक आम गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास का जो बंदा है, वो कैसे स्ट्रगल कर रहा होता है। तो अगर इन्हीं सोसाइटी से या इन्हीं घरानों से, हाउस होल्ड से हमारे पास बच्चे पढ़ने के लिए इकोनॉमिक्स या सब्जेक्ट पढ़े, तो उनको ज्यादा एक्सपोजर होता है अपनी सोसाइटी का, और वो फिर बेहतरीन पॉलिसीज बना सकते हैं जिससे हमारी पूरी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो हमें उन पॉलिसी साजों की एक्चुअली जरूरत है, उन पॉलिसी मेकर्स की जरूरत है, और उसके लिए इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट पढ़ना इंतहाई जरूरी है। अच्छा सर, जब इतना लाजिमी सब्जेक्ट है तो इसके जो बादशाह खान यूनिवर्सिटी का जो ये डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, इसके हवाले से बताइए कि ये कितना अच्छा डिपार्टमेंट है दूसरे डिपार्टमेंट के मुकाबले में, और इसकी जो टीचिंग फैकल्टी है उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। बहुत शुक्रिया, बड़ा वैलिड सवाल है। देखिए, हमारा डिपार्टमेंट 2014 में स्टार्ट हुआ। उस वक्त इनिशियली मास्टर इन इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिपार्टमेंट इवॉल्व हुआ। फिर उसने बीएस इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए, एमफिल इकोनॉमिक्स के प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए, और इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट में इकोनॉमिक्स के शोबों से रिलेटेड तकरीबन सारे फैकल्टी मेंबर्स मौजूद है, चाहे वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स के साइड के हो, चाहे वो थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स के साइड के हो, चाहे वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के हो, चाहे पॉलिटिकल इकोनॉमी के हो, चाहे मैक्रो इकोनॉमिक्स के हो, चाहे पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक्स के अंदर हो। तो ये हाईली क्वालिफाइड क्रेडेंशियल लोग मौजूद है जो कि यूएस से, फॉरेन से, इवन अच्छी यूनिवर्सिटी से, कायद-ए-आज़म से, AERC कराची से, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, और वो अपना एक्सपोजर लेकर आए हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर। प्लस हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहा होता। लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट तकरीबन 41 ऐसे इवेंट्स किए हैं जो कि स्टूडेंट सेंट्रिक इवेंट है, जो कि स्टूडेंट के लिए थे, जिसमें उनके लिए सेमिनार, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस अरेंज किए। सिमिलरली आर के ऊपर, पाइथन के ऊपर, डेटा साइंस के ऊपर, रिसर्च मेथोडोलॉजी विद एआई के ऊपर, स्टूडेंट काउंसलिंग के ऊपर, ये सारे हमने इवेंट्स किए सिर्फ उन स्टूडेंट को एक्सपोजर करने के लिए।
प्लस हमारे डिपार्टमेंट ने अभी 50 डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ MOU साइन किया हुआ है और हम ये चाहते हैं और हम ये कर भी रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट जब 6th सेमेस्टर तक पहुंचे तो उसकी हम किसी न किसी इंडस्ट्रीज में, किसी न किसी मिनिस्ट्री में, किसी न किसी ऑफिस में प्लेसमेंट कर ले। इनिशियली ऑब्वियसली आपको पता है कि इंटर्नशिप से स्टार्ट होता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट एंड देन एक परमानेंट पोजीशन में वो डिपार्टमेंट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो डिपार्टमेंट डिग्री खत्म होने से पहले स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो एक अच्छी जगह पे काम करके अपने फ्यूचर को सिक्योर करे। अच्छा सर, ये बताइए कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बादशाह खान यूनिवर्सिटी ये कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रहा है BS लेवल पर, और दूसरा ये बताइए कि अगर कोई बंदा, कोई बच्चा या बच्ची वो आती है यहाँ पर और यहाँ से BS की डिग्री हासिल करता है तो किन किन फील्ड में वो आके जाके अमली फील्ड पर उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो है? इस वक्त जी हमारे पास 3 प्रोग्राम हमने ऑफर किए हैं। एक है BS इकोनॉमिक्स जो 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, जो कि एक्सटेंडेड प्रोग्राम है, विच इज अलाइन विद HEC पॉलिसी जो 2023 है। सिमिलरली फिर BS इकोनॉमिक्स है 5th सेमेस्टर के अंदर जो एंट्री है उसको हम लेटरल एंट्री कहते हैं कि जिस बच्चे ने BA BSc किया हो या AD किया हो और वो अपनी तालीम जारी रखना चाहते हैं तो उनके लिए HEC की एक पॉलिसी है, वो हमने अडॉप्ट की हुई है कि वो 5th सेमेस्टर में एंटर करे और अपनी डिग्री पूरी करे। और फिर जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर जो प्रेस्टिजियस डिग्री है वो MPhil इकोनॉमिक्स की है, उसको हमने ऑफर किया हुआ है, वो HEC रिकॉग्नाइज्ड है, HEC वेबसाइट के ऊपर भी आप चेक कर सकते हैं। और वो जो है उसके अंदर हम स्टूडेंट के जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है उसको हम डिटेल से डिस्कस कर रहे होते हैं और उसकी ग्रूमिंग कर रहे होते हैं। अब आते हैं जो आप सवाल का दूसरा हिस्सा है कि यहाँ पर स्कोप क्या है। तो देखें, अगर हम काउंटिंग करें तो बहुत सारे स्कोप्स है। जितना भी हम स्टार्ट करते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, जो कि इकोनॉमिक्स के बगैर चलना पॉसिबल नहीं है। जितने भी बड़े पॉलिसी मेकर्स है वो सारे इकोनॉमिक्स के हैं। देन जितने भी बैंकिंग सेक्टर है उसमें सारे इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट जाते हैं, चाहे किसी भी पोस्ट के ऊपर हो, चाहे ब्रांच मैनेजर हो, ऑपरेशन मैनेजर हो, अकाउंटेंसी, सारा वो वहां पर जाते हैं। देन इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, जितने भी प्लानिंग ऑफिस हो गए, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के ऑफिस, जितने भी स्टेटिस्टिकल ऑफिस हो गए, वो सारे के सारे यहाँ पर जा रहे होते हैं। प्लस हम स्टूडेंट की सिर्फ ये नहीं कहते कि वो जॉब के लिए तैयार करें, हम उनको एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज जो है, जो एंटरप्रेन्योरशिप, उनको एक कोर्स भी पढ़ाया जाता है। उसका मकसद भी होता है कि वो अपने बिजनेस को डिफरेंटली करे, बिकॉज एक आम आदमी के बिजनेस करने का तरीका और एक इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट के बिजनेस करने का तरीका डिफरेंट होगा। तो इसलिए हमारे पास जो 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 होराइजन है वो बहुत ब्रॉड है इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएट्स का, कि NGO सेक्टर, सोशल सेक्टर में भी जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, जहां पर साइंसेज और सोशल साइंसेज रिक्वायर्ड तो वहां पर भी इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज रिक्वायर्ड तो वहां पर भी इकोनॉमिक्स वाले अप्लाई करते हैं। ये दोनों हम इसलिए पढ़ाते हैं ना बच्चों को कि इकोनॉमिक्स साइंस भी और इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है, तो इसलिए वो रास्ते बहुत सारे खुले हैं हमारे स्टूडेंट। अच्छा सर, ये बताइए कि इतना वसी फील्ड है और अगर देखा जाए तो इस बार बादशाह खान यूनिवर्सिटी ने जो ट्यूशन फीस है उसमें भी कमी कर दी है और मेरे ख्याल में अच्छी खासी, अगर 50% बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स को, जो इर्द गिर्द के इलाकों के स्टूडेंट्स है, उनको आना चाहिए बादशाह खान यूनिवर्सिटी और यहाँ पर दाखिले लेने चाहिए? देखिए, तो पूरी यूनिवर्सिटी का एक ओवरऑल वाइस चांसलर साहब का एक बहुत बड़ा स्टेप है पूरी यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन का, कि आप एकदम जो ट्यूशन फी है वो 40,000 से कट करके आप 50% उसको कम कर दें, ठीक है। और उसके बाद भी फिर ये फायदा दे कि आप उसको भी जो 50,000 कम फीस है उसको भी आप इंस्टॉलमेंट में पे करें, ठीक है। तो अगर उसकी इकोनॉमिक्स देख रहे हैं, मैं इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि लेट्स सपोज 20,000 अगर फीस हो गई है तो उसको 6 मंथ पे डिवाइड कर दे तो हर महीने बच्चे को सिर्फ 3,000 रुपए देने पड़ते हैं। तो आजकल तो एक गांव के प्राइवेट स्कूल से भी कम फीस है। तो देखिए, ये अपॉर्चुनिटी क्यों डेवलप की यूनिवर्सिटी ने, कि हमारी जो लोकेलिटी है, हमारा जो इलाका है, ये ज्यादातर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। तो इनको यूनिवर्सिटी ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि कम से कम ये बाहर जो दुनिया है, जो इस्लामाबाद है, लाहौर, जो बड़ी सिटीज है, उनके साथ मुकाबले करने के लिए सेम इकोनॉमिक्स का जो प्रोग्राम है, उनकी फीस 1 लाख है, हमारी फीस लेस देन 3,000 पर मंथ बनती है, ठीक है। तो वो बन गई, और सेम करिकुलम, सेम टीचिंग लेवल, सेम डिग्री, सेम एक्सपोजर, और आखिर में मुकाबला दोनों का सेम है। तो उनका एक सेमेस्टर की कॉस्ट पर यहाँ पर पूरी डिग्री हो रही है। तो इससे बेहतरीन पॉलिसी मेरे ख्याल में स्टूडेंट के लिए नहीं हो सकती। ओके सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।